तो मिस्टर ऐश मुफारा जो कर रहे हैं ना, वो लीग से हट के कर रहे हैं। मिस्टर ऐश मुफारा भीड़ का हिस्सा बन के वो काम नहीं कर रहे हैं जो दुनिया करती जा रही है, अपनी जेबें भरती जा रही है, हमें लूटते घसीटते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। जहां पे जाओ, मतलब किसी भी कोने में आप चले जाओ दुनिया में, आपको करप्शन देखने के लिए वहां हर जगह मिलेगा। और वो करप्शन हर जगह अलग अलग लेवल का है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में करप्शन है और कहीं दुनिया में करप्शन नहीं है। करप्शन का इंडेक्स लेकर चलिए, उसको वहां पे देखिए कहाँ पे, मतलब किस किस लेवल का करप्शन है। तो वो करप्शन किस किस वजह से हो चुका है? क्योंकि हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल्स या जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों को मिले, हमने उन रिसोर्सेज को अपने लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। धीरू भाई अंबानी सोचता है कि मैं अपने लिए कितना कमाऊं। सभी इसी तरह से जो जिन्होंने भी ये बिजनेसेस किए वो अपने लिए सोच रहे हैं। उनके पास ऐसी सोच नहीं है कि भैया मेरे मेरे पास 4 रोटी पड़ी है, मुझे 2 रोटी की आवश्यकता है, तो ये 2 रोटी जो एक्स्ट्रा है ये मैं किसी के साथ शेयर करके चलूं। वो हम भूल गए। प्रकृति ने मानव को डिजाइन किया, हम सब लोगों को डिजाइन किया, दिमाग दिया, हम सब लोगों को बुद्धि दी, तर्क वितर्क की क्षमता दी, संसाधन दिए, लेकिन हमने उन संसाधनों पे अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो लड़ाई मिस्टर ऐश मुफारा लड़ रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हमें ये कहा गया, ये हो जाना चाहिए था, अभी पैकेज को नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप जितनी भी व्यवस्थाएं आप सभी के पास आसपास अभी मौजूद है प्रेजेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी देख लो, आप कॉर्पोरेट मशीनरी देख लो, है ना, कॉर्पोरेट साइड देख लो, गवर्नमेंट साइड देख लो, अपने अपने पर्सनल बिजनेसेस आप देख लीजिए, और फिर जो आप जीवन में कर रहे हैं उसको देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि आने वाले मतलब 100 सालों में भी आप कुछ ऐसा कर पाते जो ऑन पैसिव प्लान कर रही है? मुझे नहीं लगता शायद कोई सोच पाता, क्योंकि 2024 में हम चल रहे हैं, तो 2024 साल तो हमें सामने सामने दिख रहे हैं। ठीक है, इनमें तो कभी ऐसी व्यवस्था किसी ने की नहीं, कि कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं। अब जब किसी ने ऐसा सोचा है, सोचने के बाद उसके ऊपर कदम उठाए, सब चीजें हमारे लिए नई हैं, सब चीज चैलेंजेस हमारे रास्ते में आने वाले नए हैं, हमें नहीं पता है हम कल हमारे रास्ते में किस तरह की नई परेशानी खड़ी होगी और हम उससे किस तरह से जूझेंगे। तो हम पॉसिबिलिटीज पे काम करने वाले लोग हैं, हम पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। हम यहाँ नहीं रुक जाएंगे कि हमारी जेब में क्या आ रहा है। हमारी जेब में तो पिछले 4 सालों से कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। पहले हम जूम के थ्रू करते थे, तो उन सब चीजों के लिए अभी आप ये बैकएंड पे पोस्टर देख रहे हैं, ये क्रिएट होता है तो हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है कैनवा की। सब लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम कैनवा की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और तब जाके कहीं जो है बेटर पोस्टर और डिजाइनिंग हम कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम अपना पैसा लगा के यहाँ आगे बढ़े, बट हम वैल्यूज जो जनरेट की जा रही हैं पीछे से, जो मतलब जो व्यवस्था परिवर्तन के पीछे मिस्टर ऐश मुफारा पड़े हैं, जो लगभग लगभग वो अचीव कर चुके हैं, तो उन अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं हम। हमें उनकी तरफ देखना चाहिए जो हम अभी तक पा चुके हैं। ठीक है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस से हमें मिलेगा, उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की अभी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो 2 रास्ते हैं जो अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का फ्लो हमारे पास है, जिस तरह की सर्विसेज हम चाहते हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 से काम नहीं चलेगा, हमने 4 किए, 4 से निकलेगा 10 किए, 10 से निकलेगा 20 से किया। 200+ बैंक्स तो पूरे वर्ल्ड में हैं जिनके साथ ऑलरेडी बात चल रही है, जिनके साथ ऑलरेडी कईयों के साथ हम टाई अप ऑलरेडी कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये जब हम इस फेस में आए, जब हमने ये सब कुछ करना था, तब जाके हमें मालूम चला ना कि भैया ये तो संसाधन है ही नहीं अवेलेबल। क्योंकि आज से पहले किसी ने बांटने की सोची नहीं, मिस्टर ऐश बांटने की सोच रहे हैं, तो व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यवस्था को सिरे से बनाने के लिए तो भैया वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हम कुछ अरेंजमेंट करके चलें। तो जो भी हमने अभी तक अरेंजमेंट किए हैं वो मिस्टर ऐश को फुल प्रूफ नहीं लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी नए साथी को हम अपने साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, अपने बिजनेस के साथ उसको अलाउ करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट होने के लिए अपने पेमेंट सिस्टम के साथ। तो ये भैया पैसा ही तो सारा खेल है। पैसे के लिए तो दुनिया परेशान है, मतलब पैसे के लिए ही तो लोग बेईमानी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, वो पैसे से ही पावर आती है और पैसे का ही सारा खेल है। तो ये तो जब जिस मतलब खेल को हम अपने कंट्रोल में लेके जाना चाह रहे हैं, उसको हम दूसरे के हाथ में नहीं रख सकते ना। और अगर किसी के हाथ में रखना भी है तो किस तरीके से रखना है, क्या उसके लीगल पॉसिबिलिटीज हैं, किसको किस तरीके से हम लीगल तरीके से कर सकते हैं, ताकि कल को अगर कोई लूट घसीट करने की कोशिश करे हम उसके अगेंस्ट एक्शन तो ले सकें। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां बैक एंड पे हैं जो हमें और आपको नहीं मालूम है। और ये जो व्यवसाय एस्टेब्लिश हो रहा है ना, इसमें आने वाली जितनी भी परेशानियां ना, मिस्टर ऐश को भी ये पहले से मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले से मालूम नहीं था। पहले से तो तब मालूम होता भैया अगर किसी ने ये करने की कोशिश की होती। 2024 साल की ये हिस्ट्री आप सभी के सामने रख दी है, आज तक कभी किसी ने ऐसा कोई प्रयास किया हो?
जब कोई कुछ करेगा तभी तो वहां से हमें एक्सपीरियंस अनुभव मिलेंगे और उनके अनुभवों का हम फायदा उठा सकते हैं। आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है, तो हम इसको पहली बार कर रहे हैं ना। तो जब हम इसको पहली बार कर रहे हैं तो इसको बेटर और मतलब सबसे बड़ी चीज हम इसको फ्यूचर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। 7.8 बिलियन लोगों के भविष्य के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो भैया वहां कितनी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर मोड़ पे आप कहीं पे भी चले जाइए, अपना अपना चाहे सरकारी कार्यालयों में जाइए, चाहे प्राइवेट दफ्तरों में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप देखेंगे करप्शन का क्या लेवल है। एक छोटी सी वैकेंसी आज की डेट में निकलती है ना कहीं पे, तो लोग ये नहीं देखते हैं कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे क्या तैयारी करनी होगी, क्या पढ़ाई करनी होगी। लोग ये देखते हैं कि भाई कहाँ से मैं जुगाड़ कर सकूं। सब जुगाड़ पे चल रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएं अभी हमको मिली है ना, इन व्यवस्थाओं से पिछले इतने सालों से हम नहीं सुधर पाए हैं, तो आगे भी इनमें मुझे लगता है कि कोई विशेष सुधार बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। और हमारी जिंदगी में कोई मतलब जो चमत्कार एक मिस्टर ऐश मुफारा करने वाले कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक बिजनेस की नींव किस तरह से रखी जाए, क्या क्या वहां पे आवश्यकताएं हमें पड़ने वाली हैं, किस किस तरह से मिस्टर ऐश उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि मैं रोज नरक में जाता हूँ, रोज नरक से आता हूँ, उनको क्या आवश्यकता है पहले ये बताइए आप। सेल्फ सेंट्रिक बिजनेस करना हो तो उन्हें बांटना नहीं होता, तो अभी तक तो जूम जाम ये सब लेना देना अगड़म बगड़म कई दुकानों को ताले लगा चुके होते हैं मिस्टर ऐश मुफारा। हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के साथ साथ देखिए, डेवलपमेंट पे तो जो कैसा पर्स होता है वो सबका होता है, वो मिस्टर ऐश का भी हो रहा है। बैकएंड पे प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, पेरोल पे कितने लोग हैं, उनको उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, सब कुछ वहां पे चल रहा है। कितना किस लेवल पे खर्चा हो रहा है। स्पॉन्सरशिप्स हम कर रहे हैं, ठीक है। एक अर्थक्वेक आया था, वहां पे हम प्रेजेंट थे, वहां पे हमने अपनी तरफ से जो हम ओब्लेस का एक चेहरा दुनिया को बता रहे हैं कि हम करेंगे, हमने करके दिखाया है। पूरी की पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि मिस्टर ऐश ने सभी को $97 वापस कर दिए। और वो जो आपको बैक एंड पे दिख रहा है ना, वो वॉलेट है आपका, एक तरह से बैंक का खाता है आपका। और वहां पे उस हिसाब किताब को कोई छेड़े ना, उसके साथ कोई बदमाशी ना करे, और जो आपका हक बनता है वो आपको मिलता रहे। ये इंश्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें मानव इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी यहाँ पे नहीं होने वाली है। ना वो अनिल सर की फेवर करेगा, ना मुत्तू जी की फेवर करेगा, ना नंद बाबा की फेवर करेगा, ना आप सभी जो हमसे जुड़े हैं किसी की फेवर करेगा। अदरवाइज हम लोगों को तो ह्यूमन बींग्स को आदत पड़ी हुई है कि मैं एक बार सिस्टम में घुसा तो मैं मामा चाचा भतीजा बस जहां से मेरे को लूटने के लिए मिल रहा मैं लूटूंगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जिस टेक्नोलॉजी के हवाले हम इस पूरे के पूरे मिशन विजन को करने वाले हैं, ऑटोमेशन हम जिसको कहते हैं लेकर आने वाले हैं, क्या एकदम हम उन सब एआई के हवाले कर दे सब कुछ? एआई हमारे कंट्रोल में रहे वो भी देखना है। इंटरनेट पे होने वाली हर एक एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे पास सर्वर्स हो, हमारे पास डाटा सेंटर्स हो, हमारे पास अपना बैकअप हो हर चीज का, वो भी इंश्योर करना पड़ेगा। तभी तो हम किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे ना। अदरवाइज फाइनेंशियल फ्रीडम का ये सपना जो है यहीं पे चूर 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 होकर रह जाएगा। यहाँ बहुत सारे बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो अभी भी जिनको लगता है कि वो